नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से 17वीं बीपीएससी के लिए जो है डीआई सेक्शन लेकर आया हूं। और डीआई सेक्शन जो है बीपीएससी मेंस में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 72 में 72 मार्क्स जो है आप ला सकते हैं। और अभी जो ट्रेंड चला हुआ है स्टेट का काफी आसान है। 69 का जो हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो सॉल्व किए थे, अभी जो सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चन काफी क्या कहते हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट रहता है। कोई खास क्वेश्चन इसमें नहीं कहा जा सकता। कभी कभी इसका ट्रेंड हार्ड करता है तो बाकी सेक्शन को इजी किया जाता है। तो कहने का मतलब ये सेक्शन का जो है बीपीएससी मेन में काफी महत्वपूर्ण रोल है कि किसी भी सेक्शन में कोई स्टूडेंट दावा नहीं कर सकता कि हम जो है मतलब 100% मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 100% मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो इसके बारे में हम बता दें कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, किस सेक्शन का है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है 69 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है। 7 का ये अथवा है और इसको आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो है आपको एक कैलकुलेटर का जो है निर्माण में डिफरेंट मद दिया गया है। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, विविध हो गया, हार्डवेयर हो गया, मशीनरी हो गया, R&D हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है 5 सेक्शन दिया गया है। 5 सेक्शन पर खर्च दिखाया गया, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय। तो सॉफ्टवेयर देखिए इसमें कहाँ है, सॉफ्टवेयर ये है। इसका जो खर्च करने का सेक्शन कितना है, 12.5% है। तो कह रहा है इसका सेक्टर मतलब ये मतलब सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो देखिए सेंट्रल एंगल जो है लगभग सभी बीपीएससी में पूछा जाता है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका, इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको दे दे कि एक जब सर्किल का निर्माण किया जाता है तो ये सर्किल दो तरह का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर एंगल में देखेंगे तो ये 360 को रिप्रेजेंट करता है, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो ये 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हो गया कि 360 जो होती है 100% के बराबर होता है। अब देखना ये है कि क्वेश्चन मेरा किस पैटर्न में दिया है, एंगल बेस्ड है या परसेंटेज बेस्ड है। तो यह मेरा क्वेश्चन जो है परसेंटेज बेस्ड है, इसलिए परसेंटेज लेके चलेंगे। तो चलिए हम इसका पहला सॉल्यूशन आप लोग को दिखा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ए नंबर में कि 100% बराबर हम लोग लिखेंगे। प्रश्न मतलब यहाँ लिखेगा, हम जानते हैं कि यहाँ से चलना है सेक्शन जो मेंस में लिखने का राइटिंग होता है। हम जानते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 360/100। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3.6 डिग्री। तो ये आप रिलेशन याद भी रख सकते हैं। 1% इक्वल टू कितना होता है, 3.6 डिग्री होता है। अब हमको कह रहा है क्या, सॉफ्टवेयर का जो है सेंट्रल एंगल बताइए। तो हम देखिए सॉफ्टवेयर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 12.5%। इसलिए सॉफ्टवेयर का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण तो ये हो जाएगा आपका 22.5% है। और 1% का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितना है, 1% का वैल्यू कितना है, 3.6 है। यहाँ पे 3.6, इसलिए 3.6 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो देखिए 22.5 को जब आप 3.6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि मेंस में आपको कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए हम आपको कैलकुलेटर के माध्यम से सॉल्व करके बता रहे हैं। तो 22.5 को आप गुना कर लीजिएगा 3.6 से। तो ये देखिए आपका जो है, सॉरी 22 नहीं था, यहाँ पे केंद्रीय कोण लेने में दिक्कत हो गई हमको। का केंद्रीय कोण जो होगा आपका, आपका 12.5 था, हम 22.5 बोल दिए थे, 12.5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12.5% लेंगे। और हम जानते हैं कि 1% का वैल्यू कितना है, 3.6, इसलिए 3.6 से गुना करेंगे। जब 3.6 से गुना कीजिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 45 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ऐसा क्वेश्चन जब आए तो ये चीज को आप जरूर याद रखिए कि 360 जो होती है, 360 डिग्री इक्वल टू जो होती है 100% होता है। ये रिलेशन अगर आपको याद रहता है तो आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है जिस पर आर एंड डी, देखिए इसमें दो सेक्शन दिया गया है, एक आपका है आर एंड डी, दूसरा है आपका मशीनरी शुल्क। ये दोनों का लागत मूल्य कितना है, ये 127 पॉइंट, ये 127 मतलब ये जो है 127 रुपया 50 पैसा है। तो कहने का मतलब कैलकुलेटर का टोटल जो है निर्माण में कितने पैसा लगा है, यदि उसका दो सेक्शन में 127 रुपया 50 पैसा है। तो हम चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर बी है, बी का हम लोग देख रहे हैं। तो आर एंड डी, आर एंड डी हम देखेंगे, आर एंड डी सेक्शन मेरा यहाँ है, इस पे खर्च कितनी है, मतलब 22% है। मशीनरी शुल्क, मशीनरी शुल्क ये है, इस पे कितना है 22.5, मतलब ये दोनों का सम जो है कितना है 127 रुपया 50 पैसे के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से आर एंड डी एवं मशीनरी का कुल खर्च कितना है 127 रुपया 50 पैसा है, 127 रुपया 50 पैसा है। अब इसको परसेंटेज में हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा ये 22% प्लस 22.5% इजकल टू 127 रुपया 50 पैसा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 44.5% इजकल टू 127.50, इसलिए 1% हम लोग निकाल लेंगे तो 1% हो जाएगा 127.50 अब बटे 44.5। तो आप देखिए 1% का जब वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो हमको चूंकि कैलकुलेटर का बताना है तो ये पूरे कैलकुलेटर का सेक्शन है, जब इसको ऐड कीजिएगा तो 100% होता है, ठीक है। इसलिए हो जाएगा कैलकुलेटर की कुल लागत ये कितना होता है 100% होता है, और 1% का वैल्यू हम लोग को मालूम है, 100 इंटू 1% का वैल्यू हो जाएगा 127.5 बटे 44.5। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 100 गुना 127.5 डिवाइड 44.5, तो इस तरह से ये आ जाएगा 286 रुपया 51 पैसा, 286 रुपया 51 पैसा, यही आपका जो है आंसर है। तो इसको बहुत ही आसानी से इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, राइटिंग भी इसी तरह से रहेगा, प्रश्न से ले लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से जोड़कर दिखाते हुए कैलकुलेटर के कुल लागत 100% कर लीजिएगा, तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व कर दिया, अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न है कि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य, कैलकुलेटर का यहाँ देखिए फिर मतलब जो है मार्क प्राइस जो है लागत मूल्य से, दो वैल्यू के बारे में बता रहा है, एक अंकित मूल्य है एक लागत मूल्य है, जो लागत मूल्य से कितना अधिक है 24% अधिक है। किसी भी चीज को जब हम बेनिफिट में बेचते हैं तो उसको जो है अंकित करते हैं, ठीक है। तो यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 रुपया है तो कैलकुलेटर के एक इकाई आर एंड डी, एक सेक्शन है आर एंड डी का लागत मूल्य क्या होगा ये हमको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे सी नंबर का, तो सबसे पहले ये देखेंगे हमको प्रश्न में दिया क्या है। तो प्रश्न में दिया है कैलकुलेटर का अंकित मूल्य बराबर 186 रुपया दे दिया है। अब हमको जो है लागत पे जाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि कैलकुलेटर, सीएल का मतलब कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर का लागत मूल्य x रुपया है। अब देखिए यहां से आपका सेंटेंस बैठ जाएगा, कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना 24% अधिक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, x का 24% अधिक है तो 124 बटे कितना 100 बराबर कौन अधिक है, तो अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना अंकित मूल्य 186। समझ गए बात को, मतलब लागत मूल्य का 24% अधिक है तो 24, मतलब चूंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उससे अधिक की बात होती है तो 100 में वही इंक्लूड होता है। तो यहाँ x गुना 124 अब बटे 100 बराबर 186, इसलिए इस x जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां जाकर, तो 186 गुना 100 अब बटे कितना हो जाएगा 124। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, सॉल्व होने के बाद देख लेते हैं
186 गुना 100 डिवाइड 124, ये आपका आ जाता है कितना, 150 रुपया आ जाता है। कितना आ गया, 150 रुपया आ गया। तो अब आप देखिए, ये हो गया कैलकुलेटर का लागत मूल्य, ये हो गया कैलकुलेटर का लागत मूल्य बराबर 150। अब कह रहा है कि इसमें से जो है एक सेक्शन R&D पर कितना खर्च हुआ, मतलब कितना लागत हुआ वो बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये जब लागत मूल्य आ गया 150 थी, ये 100% का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको बताना है किसना, R&D का। तो इसको ऐसे हम लोग दिखाएंगे, R&D पर लागत मूल्य, लागत मूल्य बराबर हो जाएगा कुल लागत मूल्य का, देखिए R&D का कितना सेक्शन है, 22%, तो हो जाएगा कुल लागत मूल्य का कितना निकाल लेंगे हम लोग, 22% निकाल लेंगे। तो देखिए कुल लागत कितना है, 150 का 22% निकालिएगा 22/100, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 से इसको काटिएगा लेबर, तो मतलब कितना हो जाता है, 33 रुपया। तो कहने का मतलब यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। R&D सेक्शन पर कितना खर्च है, 33 रुपया का खर्च है। कितना है, 33 रुपया का खर्च है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि एक इकाई का मशीनरी शुल्क, मशीनरी देखिए यहाँ पर ये है आपका मशीनरी शुल्क, और ये सारे 22% है, ये 58 रुपया 50 पैसा है। ये कितना है, 58 रुपया 50 पैसा, थोड़ा टाइपिंग एरर है ये, ठीक, 58 रुपया 50 पैसा है। यदि एक इकाई का मशीनरी शुल्क, मतलब ये सारे 22%, 58 रुपया 50 पैसा है, और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लागत वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लागत जब निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, अंकित निकालेंगे। तो उसके लिए एक सेक्शन हमको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मशीनरी शुल्क दिया, क्या दिया, मशीनरी। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये डी नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्न से पहले दे देना है, प्रश्न से मशीनरी शुल्क बराबर 58 रुपया 50 पैसा, जो कि प्रश्न से कितना के बराबर है, 22.5% बराबर 58 रुपया 50 पैसा, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 58.5/22.5। ये रुपया में है, ये रुपया में है, ठीक है। इतना निकाल लिए। अब यहाँ से हमको जो है कैलकुलेटर का लागत मूल्य आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेटर का लागत मूल्य, चाहे परसेंटेज का कोई भी डिवीजन हो, वो अपना ऐड होने के बाद कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो कैलकुलेटर का लागत मूल्य 100% है, और 1% का वैल्यू हम लोग को मालूम है, 1% का वैल्यू मालूम है कितना, 58.5/22.5। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना आ जाता है। 58.5 गुना 100 डिवाइड 22.5, ये कीजिएगा तो आपका आ जाता है 260 रुपया, 260। अब ये जैसे आप 260 रुपया निकाल लेते हैं, प्रश्न बन के तैयार है। अब इसलिए प्रश्न बन के तैयार है कि लागत मूल्य हमको कैलकुलेटर का पता चल चुका है, कितना है, 260 है। कितना है, 260 है। अब यहाँ देखिए, तो कह रहा कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ पे कि अंकित मूल्य इक्वल टू, अंकित मूल्य इक्वल टू हो जाएगा लागत मूल्य इससे बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है, 30% अधिक है। तो लागत मूल्य से 30% अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130%। लागत आपका है कितना, लागत देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, 260 गुना 130
बटे 100। ये 00 कैंसिल हो जाएगा, ये 26 गुना 13, तो 26 गुना 13 कीजिएगा तो 13 छः 78, 8 7 रह गया, 13 गुनी 26 और 7 31। आई होप यही होगा, गुना चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 318 रुपया जो है ये कैलकुलेटर का अंकित मूल्य आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से आप डी क्वेश्चन भी देख लिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्पादक का लाभ 20% है, यदि उत्पादक का लाभ 20% है, तो देखिए लाभ हमेशा जो है अंकित मूल्य क्या कहते हैं लगाने के बाद किया जाए। जैसे मान लीजिए 100 रुपया का कोई वस्तु है और उस पर हम स्टिकर लगा देंगे 150 रुपया का, तब वह 50% 50 रुपया का क्या बताता है, बेनिफिट बताता है। तो यहाँ कह रहा है कि उत्पादक जो है उत्पादक का लाभ 20% है और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 192 है, तो इसके विविध शुल्क के रूप में कितनी रकम खर्च की गई है। विविध, तो विविध एक सेक्शन है, देखिए यहाँ पे विविध सेक्शन है और इस पे खर्च आपका कितना है, मतलब लागत जो है 17.5% है। तो इसके बारे में बताना है कि इस पे कितना खर्च आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले अंकित मूल्य दे दिया है, अंकित मूल्य से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लागत मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं ई नंबर का। माना कि प्रश्न में इस मतलब जब मेन में लिखेंगे तो इसी तरह लिखना है, माना कि कैलकुलेटर का लागत मूल्य x रुपया है। अब देखिए जैसे x रुपया हो गया, तो अब लागत मूल्य से हमको अंकित मूल्य पे जाना है। तो देखिए क्या करेंगे, लागत मूल्य का 20% जो बेनिफिट है वही इससे बढ़ेगा, तो लागत मूल्य का 120% बराबर हो जाएगा क्या, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो देखिए लागत मूल्य हम लोग x माने हैं, 120 का मतलब 120/100 हो जाएगा और अंकित मूल्य ऑलरेडी आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 192 रुपया दिया है, यहाँ 192 रख देंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 192 गुना 100/120 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको दे देगा 192 गुना 100 डिवाइड 130, तो 160 रुपया। तो देखिए कैलकुलेटर का हमको ये जो है लागत मूल्य मिल चुका है, ये चूंकि लागत मूल्य हम बोले थे, लागत मूल्य हमको आ गया है, कितना आ गया है, 160 रुपया आ गया है। तो अब यहाँ से हम लोग जो है लास्ट इसका जो जवाब पूछा जा रहा है वो देने के लिए सक्षम है। अब कह रहा है क्या कि विविध शुल्क के रूप में कितनी रकम खर्च की गई है, तो यहाँ देख लेंगे हम लोग, इसलिए विविध शुल्क पर खर्च, या इसी को हम बोल सकते हैं लागत, तो बराबर हो जाएगा कुल लागत का, तो इसका जो सेक्शन शेयर कर रहा है वो हम कर देंगे। तो देखिए विविध पे कितना है, 17.5% है, तो कुल लागत का 17.5% खर्च हो रहा है। तो कुल लागत हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, 160, तो 160 गुना 17.5/100, इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 गुना 17.5 बटे हो जाएगा ये 10। इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर आप लोग को बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको मेन में जो है इसकी परमिशन होती है ले जाने की, इसलिए आप इसको भली भांति यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद 28 रुपया आता है, तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो कहने का मतलब विविध पे कितना खर्च आ रहा है, 28 रुपया आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न काफी आसान था और समझ भी चुके होंगे। तो चलिए इस सेक्शन में आज इतना ही रखते हैं। तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये इस चैनल को आप लोग जितना प्यार देंगे, स्नेह देंगे, जितना आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, उतना ही मेरा भी जो है हौसला अफजाई होगा। तो आप लोग जो है इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहे। आप लोग को जो है बीपीएससी का एक सेक्शन जिसे हम लोग DI बोलते हैं, उसमें 72 में 72 के लिए हम जो है आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।